दोस्तों एथर एनर्जी ने काफ़ी टाइम पहले अपनी फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि स्पेशली इंडियन फैमिलीज को टारगेट करके बनाई गई है। तो ये जो स्कूटर है जिसका नाम है रिस्टा, ये ईवी टू व्हीलर मार्केट में काफ़ी पॉपुलर बन गई है। ना सिर्फ इसके स्पेसिफिकेशंस की वजह से बल्कि इसके कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के पर्सपेक्टिव से भी। और यही हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के कंपेयर में शायद एक बेटर डील हो सकती है या नहीं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया। तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के बारे में कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एक्चुअल में है क्या। तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बेसिकली एक फाइनेंशियल एस्टिमेशन है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के एंटायर कॉस्ट का। और इस कॉस्ट को हम कई सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि परचेस कॉस्ट, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, इसके अलावा और कई सारी चीज़ें। सो एथर रिस्टा की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को बेसिकली हमने 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट है इसकी परचेस कॉस्ट। और ये जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्कूटर बेसिकली 3 वेरिएंट्स में आती है, रिस्टा एस, रिस्टा जेड और रिस्टा जेड में एक 3.7 किलोवाट आवर्स का एक और वेरिएंट आता है। और बाकी दोनों वेरिएंट्स में आपको 2.9 किलोवाट आवर्स की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है। वहीं तीनों में टॉप स्पीड सेम है। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि नेविगेशन, एस वेरिएंट में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलेगा, वहीं बाकी दोनों जेड वेरिएंट्स में आपको गूगल मैप्स बेस्ड नेविगेशन देखने को मिलेगा। साथ ही चार्जिंग को लेकर टॉप वेरिएंट में आपको चार्जिंग स्पीड ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के कंपैरिजन के लिए हम रिस्टा एस और ओला S1 एयर के बीच कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही वेरिएंट्स प्राइस और स्पेसिफिकेशंस में काफ़ी सिमिलर है। सो बात करें परचेस कॉस्ट की, तो रिस्टा एस की परचेस कॉस्ट है 1,12,000 रुपीज़, वहीं ओला S1 एयर की है 1,07,000 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का दूसरा पॉइंट है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। तो दोस्तों जब भी हम कोई पेट्रोल स्कूटर खरीदते हैं तो हमें कई सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, पर ईवीज में ऐसा नहीं है। ईवीज में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स देना है, जो कि है रोड टैक्स, जिसे कि कुछ स्टेट्स ने फ्री रखा है, जैसे कि तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और भी कई सारे स्टेट्स हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो कि आपसे रोड टैक्स लेते हैं, पर उसके बदले आपको सब्सिडीज और इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर रोड टैक्स कंसिडर कर रहा हूँ, जो कि अप्रोक्सीमेटली पैन इंडिया 5 to 10% के बीच में होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 7.5% कंसिडर कर रहा हूँ, विच कम्स अराउंड 8,400 रुपीज़ फॉर रिस्टा एस एंड 8,000 रुपीज़ फॉर ओला S1 एयर। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ पर 500 रुपीज़ पकड़ रहा हूँ और नंबर प्लेट के लिए एडिशनल 300 रुपीज़। इन सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग दोनों ही स्कूटर्स की ऑन रोड प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्जिंग कॉस्ट या फिर इसकी फ्यूल कॉस्ट। और ये जो चीज़ है ये एक सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ईवीज और इंटरनल कंबशन व्हीकल्स में। पर ऐसा क्यों है, इसे लेकर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस पेट्रोल के कंपेयर में कम है। तो ये आंसर पार्शियली सही है, बट सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ईवीज की एफिशिएंसी। दोस्तों ईवीज जो है वो अपनी बैटरी में स्टोर 90 to 95% एनर्जी को यूटिलाइज कर सकती हैं, और बाकी एनर्जी एक्सेस हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। इसके कंपेयर में इंटरनल कंबशन व्हीकल्स की एफिशिएंसी 40% होती है। इसको इजीली समझने के लिए मैं आपको एक कैलकुलेशन करके बताता हूँ। समझिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे कि फुल चार्ज करने के लिए आपको 3 यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, और ये एक यूनिट यूज़ करके 40 किलोमीटर चल सकती है। वहीं एक पेट्रोल स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में 40 से 45 किलोमीटर चलेगी। ओके, अब जो ये 1 लीटर पेट्रोल है इसमें इतनी एनर्जी स्टोर होती है, जो कि इक्वल है 8.9 यूनिट्स के बराबर। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है एनर्जी यूजेज में। तो अब हम फिर से मेन टॉपिक पे आते हैं, विच इज़ चार्जिंग कॉस्ट। तो रिस्टा एस में हमें 2.9 किलोवाट आवर्स की बैटरी कैपेसिटी मिलती है, वहीं ओला S1 एयर में 3 किलोवाट आवर्स की। अगर हम बैटरी को 0 to 100 फुल चार्ज करें तो हमें 3.2 और 3.3 किलोवाट आवर्स की एनर्जी लगेगी, इंक्लूडिंग 10% हीट लॉस। और इंडिया के एवरेज इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के हिसाब से चार्जिंग कॉस्ट निकल के आती है
around 22 rupees for Rista S and 23 rupees for Ola S1 Air। अगर आप स्कूटर को हफ्ते में 2 बार चार्ज करते हैं तो 5 साल की कॉस्ट निकल के आती है 11,600 रुपए और 12,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस, और इस चीज में ईवीज काफी आगे है बिकॉज ईवीज में मूविंग पार्ट्स काफी कम होते हैं। इनका मेन मूविंग पार्ट होता है इनकी इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि काफी ड्यूरेबल होती है और लंबे समय तक चल सकती है। बट फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको ईवीज में ओवर टाइम बदलवानी पड़ सकती है, जैसे कि टायर्स, ब्रेक्स, लाइट्स एक्सेट्रा। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं 5,000 रुपीज़ कंसिडर कर रहा हूँ 5 साल के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ बैटरी डेग्रेडेशन। काफ़ी सारे लोग जो कि ईवीज लेते हैं या फिर लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता है कि अगर मेरी स्कूटर की बैटरी खराब हो गई तो खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। यूजुअली लोग ईवीज की बैटरीज को स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की बैटरी से कंपेयर करते हैं, और इनका पॉइंट सही भी है क्योंकि दोनों में ही लिथियम आयन बैटरीज का यूज होता है। बट सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इनके यूज केस में। हम हमारे फोन्स को दिन भर चलाते हैं और दिन में 1 या 2 बार चार्ज भी करते हैं, पर ईवीज के साथ ऐसा नहीं है। ईवीज को हम यूजुअली हफ्ते में 2 या फिर कभी कभार 3 बार चार्ज करते हैं। इस यूज केस के अकॉर्डिंग बैटरी 10 साल तो चलेगी ही, क्योंकि ऑन एन एवरेज हमें किसी भी लिथियम आयन बैटरी में 1500 चार्ज साइकिल देखने को मिल ही जाते हैं। और इतने चार्ज साइकिल्स पूरे होने के बाद भी बैटरी में उसकी रेटेड कैपेसिटी का 80% अभी भी बचा रहता है। बट अगर किसी कारणवश आपकी स्कूटर की बैटरी खराब हो जाती है और उसकी वारंटी पीरियड भी खत्म हो गई है, तो आपको बैटरी पैसे देकर ही रिप्लेस करवानी पड़ेगी, जिसका कॉस्ट आएगा अराउंड 35,000 रुपीज़। और मैं फिर से कह दूं कि ये काफ़ी रेयर केस में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिप्रिसिएशन। यूजुअली हमें किसी भी व्हीकल में 5 साल बाद 50% डिप्रिसिएशन देखने को मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको 56,000 रुपीज़ रिस्टा एस के लिए और 53,000 रुपीज़ ओला S1 एयर के लिए मिल सकते हैं। ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है स्कूटर की कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो अब सभी चीज़ों का हिसाब करने के बाद अब अगर हम टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को निकालें तो ये आती है 1,17,000 रुपीज़ फॉर रिस्टा एस एंड 1,14,000 रुपीज़ फॉर ओला S1 एयर। वैसे डिफरेंस तो उतना ज़्यादा नहीं है, बट एक चीज़ मैं कहूँगा कि मैंने इसमें बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी ऐड की है। बट ये काफ़ी अनलाइकली है कि आपकी बैटरी 5 साल में ख़राब हो जाएगी, और ये बैटरी रिप्लेसमेंट की प्राइसेस भी मैंने आज के हिसाब से कंसिडर की हैं। आने वाले टाइम पे ये और भी कम होंगी। अगर आप मुझे पूछेंगे कि दोनों में से कौन सी स्कूटर लेनी चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप एथर रिस्टा के साथ ही जाइए, क्योंकि ना सिर्फ इसकी बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है बल्कि इसकी ओवरऑल सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये जो नंबर्स हैं ये आपके लिए कम या ज़्यादा हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप कहाँ रहते हैं, आपकी ड्राइविंग हैबिट्स कैसी हैं, आपके स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस क्या चल रही हैं, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा और आपको एक बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। ऐसे वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें हिंदी में। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।